नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। आमतौर पर भाजपा और आरएसएस के नेता सार्वजनिक मंचों पर यह कहते हैं कि हम एक दूसरे के फैसलों में दखल नहीं देते हैं। कहने का मतलब भाजपा की कार्यशैली में आरएसएस दखल अंदाजी नहीं करता है। इन शब्दों में कितनी सच्चाई है ये तो आप जानते ही हैं। अक्सर ऐसा चुनाव के दौरान भारतीय जनता का दिल जीतने के लिए भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा ऐसा बोला जाता है। मतलब ये कि ये एक चुनावी स्टंट है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान जोर देते हुए ये कहना कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब हम मजबूत हो गए हैं। जब कभी कमज़ोर होते थे तो आरएसएस की ज़रूरत होती थी। आरएसएस के नेताओं को जेपी नड्डा का ये बयान खल गया और आरएसएस ने पिछले लोकसभा चुनाव में उतनी सक्रियता से काम नहीं किया जितनी कि आरएसएस भाजपा के लिए पहले करती थी। भाजपा द्वारा आरएसएस को इस प्रकार से नज़रअंदाज किए जाने से दोनों के मधुर संबंधों में खटास पैदा होना स्वाभाविक था, मगर दोनों के दोनों अपने मन के बीच की इस दरार को जग जाहिर नहीं कर रहे थे। आरएसएस से अपने संबंध फिर से मजबूत करने के लिए आज भाजपा ने 1966 में आरएसएस पर लगी पाबंदी को हटाते हुए ये फैसला लिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। दरअसल आरएसएस द्वारा भारतीय ध्वज का विरोध किए जाने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को चेतावनी दी थी, मगर फिर भी आरएसएस नहीं माना तो 4 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी, अर्थात आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58 साल बाद 1966 में लगे हुए उस प्रतिबंध को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी खुले रूप से आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। विपक्ष ने भाजपा सरकार की इस नीति का खंडन करते हुए कहा है कि मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर बांटना चाहते हैं। यहाँ शायद विपक्ष ये भूल रहा है कि सरकारी कर्मचारी तो विचारधारा के नाम पर पहले से ही बटा हुआ है। हाँ, मोदी जी के इस कार्य से अब सरकारी विभाग राजनीतिक और धार्मिक अखाड़े बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।